जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सीसीएन इंग्लिश में। मेरा नाम है ऋषु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ये जो सीरीज़ हमें स्टार्ट की है, इस सीरीज़ का नाम है ब्लैक बुक वोकेबलरी सीरीज़। इसमें हम सबसे पहले OWS को कवर कर रहे हैं, जिसमें 2 ऑलरेडी वीडियोज़ में डल चुकी हैं। आप जाएंगे प्लेलिस्ट ढूंढेंगे तो उसमें आपको ब्लैक बुक के नाम से एक प्लेलिस्ट लिखा हुआ मिलेगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2 नाम से मिलेंगे, जिसमें हम एक सीरीज़ में मतलब पार्ट 1 में 1 से 50 तक, दूसरे में 51 से 100 तक की बात हुई है हमारी। 100 तक की बात हुई है हमारी। अब देखें ये जो थर्ड सीरीज है, इस थर्ड सीरीज में हम क्या करेंगे, तो इसमें हम 101 से 150 के बीच जो भी हमारे OWS होंगे उसकी चर्चा हम करेंगे। तो आइए हम अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला वोकैब है OWS का, वो है लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम। कि मतलब बोली ख़त्म हो जाना, मतलब बोलना बंद कर देना, स्पीच बंद हो जाना मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से। तो इसको हम क्या कहते हैं, अफेसिया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अफेसिया। नेक्स्ट है कि अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। एक जगह जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे हम कहते हैं एपियरी। एपियरी। और एक होता है कि अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, उसको हम कहते हैं एवियरी। एवियरी, अगर बर्ड्स हो तो एवियरी और बीज हो तो एपियरी। थर्ड है टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर समथिंग दैट हैज़ वन डन रॉन्ग। अगर आपने कुछ गलती कर दी, उसका आपको पश्चाताप होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपोलोजाइज। अपोलोजाइज। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजियस बिलीफ्स और योर पॉलिटिकल पार्टी और अ कॉज। कह रहा है कि एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी स्थिति होना जिसमें आप रिलीजियस चीज़ों को, बिलीफ को त्याग देते हो, रिजेक्ट कर देते हो, या पॉलिटिकल पार्टी को कर देते हो, तो उसे आप क्या कहते हैं, अपोस्टेसी कहते हैं। अपोस्टेसी। ठीक है। फिर कहता है कि पियोनियर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट, इसको कहते हैं अपोस्टल। अपोस्टल, धर्म प्रचारक। कॉजिंग शॉक एंड डिसमे, जिसकी वजह से शौक हो इंसान, आश्चर्यचकित हो या फिर उदास हो, इसे कहते हैं अपॉलिंग। ठीक है, अपॉलिंग। या फिर इसी को कहते हैं हम ड्रेडफुल। ड्रेडफुल, आप ड्रेडफुल भी कह सकते हैं या फिर अपॉलिंग कह सकते हैं। नेक्स्ट है बी अप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल, इसे कहते हैं अपॉर्टन, मतलब सुटेबल। अपॉर्टन या फिर सुटेबल। नेक्स्ट है अ पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग स्पेशली अ जॉब, कि एक ऐसा इंसान जो फॉर्मली रिक्वेस्ट करता हो समथिंग, क्या, स्पेशली एक जॉब, उसको हम क्या कहते हैं, अप्लीकेंट। अप्लीकेंट, निवेदक। नेक्स्ट है 109 नंबर एस्टिमेशन। एस्टिमेशन ऑफ अ थिंग्स वर्थ। आप किसी भी वस्तु की कीमत की एस्टिमेट लगा रहे हो, अंदाज़ा लगा रहे हो, उससे हम क्या कहते हैं, अप्रेजल। अप्रेजल। नेक्स्ट वर्ड है टू राइज इन वैल्यू। किसी चीज़ का वैल्यू मतलब मूल्य बढ़ जाना, इसको क्या कहते हैं हम, अप्रिशिएट। नेक्स्ट है अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड, कि एक इंसान है वो किसी एक्सपर्ट के पास काम करता है व्यापार सीखने के लिए, उसे क्या कहते हैं, अप्रेंटिस। अप्रेंटिस। नेक्स्ट है बी अफ्रेड ऑफ वाटर और बीइंग नियर वाटर, कि जिसे वाटर से या फिर वाटर के नज़दीक जाने से डर लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्वाफोबिया। एक्वाफोबिया। नेक्स्ट है अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। एक ग्लास टैंक जिसमें फिश और वाटर प्लांट्स रखे जाते हैं, उसे हम कहते हैं एक्वेरियम। एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर, कि वैसे एनिमल्स और प्लांट्स जो पानी में या फिर पानी के नज़दीक रहते हैं, उसे कहते हैं एक्वेटिक। नेक्स्ट है कि सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, कि जो क्रॉप्स के, अनाज के उगने लायक, मतलब अनाज के जो पौधे होते हैं उससे उगने लायक जो भूमि होती है, उसे हम कहते हैं अरेबल। अरेबल। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन चांस रैदर देन ऑन अ रीज़न और अ प्लान, कि जो चांस के भरोसे हो उसे हम कहते हैं आर्बिट्रेरी। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज चोजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। कह रहा है कि एक ऐसा पर्सन को चूज करना जो डिसएग्रीमेंट को सेटल कर दे, ठीक है, उसको कहते हैं आर्बिट्रेटर, मतलब पंच।
जैसे दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो एक कंप्रोमाइज़ कराने वाला आता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रेटर कहते हैं, मध्यस्थ कहते हैं। नेक्स्ट है कि वन हु स्टडीज ह्यूमन एंटिक्विटीज, कि एक ऐसा इंसान जो ह्यूमन के एंटिक्विटीज़ को पढ़ता हो, पुरानी चीज़ों को, उसको कहते हैं हम आर्कियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट, कि जो साइट्स होते हैं उसकी जगह की खुदाई करके प्री हिस्ट्री और ह्यूमन हिस्ट्री को पढ़ना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट है नो लॉन्गर इन यूज़, अब उसका प्रयोग नहीं होता, उसको कहते हैं हम आर्केइक, या फिर इसी को कहते हैं ऑब्सलीट, ऑब्सलीट ये भी वर्ड होता है। नेक्स्ट है कि अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइलैंड्स, कि एक वाटर का बहुत बड़ा सा लार्ज बॉडी है जिसमें बहुत सारे आइलैंड है, उसे कहते हैं आर्कीपिलागो। नेक्स्ट है कि द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर कीप्ड, उसे कहते हैं आर्काइव, आर्काइव। नेक्स्ट है जेल बर्निंग एंथुसिज्म और पैसन, इसको कहते हैं हम आर्डियोर, या फिर इसी को कहते हैं रेडीनेस, मतलब किसी चीज़ के लिए तत्पर रहना, तैयार रहना, रेडीनेस। नेक्स्ट वर्ड है अ प्लेस वेयर फाइट्स टेक प्लेस, अच्छा, कि अ प्लेस वेयर फाइट्स टेक्स प्लेस, कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे लड़ाई लड़ी जाती है, इस प्लेस को क्या कहते हैं हम अरेना कहते हैं, युद्ध भूमि, अखाड़ा। नेक्स्ट अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, कि जो उच्च कुलीन लोग होते हैं उनके द्वारा जो गवर्नमेंट की जाती है उसको कहते हैं हम अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट अ मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड एम्यूनिशन एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट आर स्टोर्ड, एक मिलिट्री स्ट्रक्चर जहाँ पे आर्म्स, हथियार या फिर जो बम गोले बारूद होते हैं उन्हें रखे जाते हैं, उनके इक्विपमेंट को, उस जगह को क्या कहते हैं, आर्सेनल, शस्त्रागार। नेक्स्ट है डेलिबरेटली एंड मैलिशियसली सेट समथिंग ऑन फायर, मतलब किसी चीज़ में जानबूझ करके या फिर जलन से या फिर अनिच्छुक होकर के किसी चीज़ में आग लगा देना क्या कहलाता है, आर्सन। नेक्स्ट है कि अ क्रिमिनल हु इज़ इलीगली सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी, कि एक क्रिमिनल जो इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से किसी की प्रॉपर्टी में क्या करे, आग लगा दे, उसे कहते हैं आर्सोनिस्ट, आर्सोनिस्ट। नेक्स्ट है फियर ऑफ फायर, जिसे फायर से डर लगे उसे कहते हैं आर्सोफोबिया। नेक्स्ट है गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज फीलिंग्स क्लियरली इन वर्ड्स, कह रहा है कि जिस आइडिया एक्सप्रेस करने में अच्छा हो उसे क्या कहते हैं, आर्टिकुलेट। नेक्स्ट वर्ड है वन हु प्रैक्टिस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, उसे कहते हैं आर्टिस्ट। नेक्स्ट है वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडली प्लेजर्स, मतलब जो ऑर्डिनरी प्लेजर होता है उससे वो डिनाई करता है, दूर रहता है, उसे कहते हैं एस्थेटिक, एस्थेटिक। नेक्स्ट है रिगार्ड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू अ कॉज इज कॉल्ड एस्क्राइब, किसी को श्रेय देना। नेक्स्ट है नेशंस दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर लुक अपॉन ईच अदर, मतलब एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते हों और एक दूसरे को नीचा दिखाते हों, उसे कहते हैं हम एस्केंस, एस्केंस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु फिजिकली अटैक्स अनदर, कि एक इंसान जो फिजिकली, शारीरिक रूप से दूसरे को अटैक करे उसे कहते हैं हम असैलेंट। नेक्स्ट है टू आर्ग्यू टू एग्री टू अ रिक्वेस्ट एन आइडिया और सजेशन, मतलब किसी भी रिक्वेस्ट पे एग्री होना, आइडिया पे या फिर सजेशन पे, उसे कहते हैं हम असेंट। नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग, मतलब पोलाइटली फर्म होना और डिमांडिंग होना, उसे क्या कहते हैं हम असर्टिव। नेक्स्ट है वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स, जो स्टार्स को देख करके फ्यूचर बताए उसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र जो होता है, जो पढ़ाई करते हैं, जैसे ज्योतिषी, ठीक है, जो ज्योतिष विज्ञान को जानते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रैवल इन स्पेस, कि एक इंसान जिसे स्पेस में ट्रैवल करने के लिए ट्रेन किया गया हो उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज लाइक सन मून स्टार्स एंड प्लैनेट्स, कि जो साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से जो पढ़ा जाता है सेलेस्टियल बॉडी, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, ग्रह हैं, उनको क्या कहते हैं हम, एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट है कि प्लेस डैट प्रोवाइड रिफ्यूजी अ हॉस्पिटल वेयर पीपल हु वेयर मेंटली इल could be cared for often for a long time, ठीक है, कि रिफ्यूजी को जो प्लेस प्रोवाइड किया जाता है उस जगह को क्या कहते हैं, या फिर जो दिमाग से
जो दिमाग से इल होते हैं, मतलब मेंटली इल, मतलब जो पागल हो जाते हैं, उन्हें रखने की जगह को क्या कहते हैं? तो दोनों की जगह को हम क्या कहते हैं? असाइलम। या तो जो रिफ्यूजीज हैं उनके रहने की जगह, या फिर जो पागल खाना होता है, जो पागल रहते हैं जिसमें, उसको कहते हैं हम असाइलम। नेक्स्ट है 142, कहता है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड के एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करता हो, उसे क्या कहते हैं? अथेइस्ट। नेक्स्ट है एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग और इंजरी, कि मतलब कुछ गलती हो गई, उसकी पश्चाताप करना ही क्या कहते हैं हम? अटोनमेंट कहते हैं, या फिर इसी को कहते हैं एक्सपीएट। नेक्स्ट है डैट कैन नॉट बी हर्ड क्लियरली, जिसे हम आसानी से सुन न सके, ढंग से सुन नहीं सके, उसको कहते हैं सॉरी डैट कैन बी हर्ड ऑफ, मतलब जिसे सुन सकते हैं, जिसे सुन सकते उसे ऑडिबल, जिसे नहीं सुन सकते उसे इनऑडिबल। यहाँ पे बस कैन नॉट भी रहता तब इनऑडिबल हो जाता। फिर कहता है नेक्स्ट एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ अ कंपनीज और इंडिविजुअल अकाउंट्स, दैट इज कॉल्ड ऑडिट। नेक्स्ट है वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड इज कॉल्ड ऑडिटर। नेक्स्ट है अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सीट्स, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे ऑडियंस जो होते हैं, श्रोता, वो सुन बैठते हैं, उस प्लेस को कहते हैं ऑडिटोरियम। नेक्स्ट है मेड और डन इन द ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे, समथिंग दैट इज जेन्युइन, इसको कहते हैं हम ऑथेंटिक, या फिर जेन्युइन भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इन विच वन पर्सन है कंप्लीट पावर, दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। ठीक है, तो चलिए हम इसमें थर्ड वीडियो कंप्लीट किए, जिसमें हमने 101 से लेकर के 150 तक के OWS को देखें। अब आगे की जो वीडियो होगी, जो हमारा फोर्थ वीडियो होगा, जिसमें हम 151 से 200 तक के वोकैब को देखेंगे, OWS को। तो चलिए फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।